हेलो दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम का ढेर सारा प्यार। आप सभी खुश रहिए दोस्तों। यूट्यूब की जर्नी के बारे में मैं आज आप लोग से शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैंने यूट्यूब से कितना झेल करके अपने परिवार से तब जाके यूट्यूब पे चैनल बना पाया। लॉकडाउन का समय था, आप लोग जानते ही हैं, कोई काम धाम तो था नहीं, सभी लोग को गांव ही जाना था। एक वही सहारा था। मैं भी गांव गया। मैं जब गांव गया तो मैंने अपने बहन से, अपने दीदी हमारी लगती है, जो कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, पढ़ाकू है वो, तो उसकी उससे मैंने कहा कि दीदी दीदी हमको, मैंने एक काम सोचा है। तो उसने कहा कि कौन सा काम तुम सोचे हो? अब तक तो तुम कई काम सोच करके कर चुके। अरे नहीं दीदी, ऑनलाइन में पैसा कमाऊंगा, यूट्यूबर बनूंगा। उसका जवाब क्या था जानते हैं? यूट्यूबर बनेंगे, यूट्यूबर। बाप का पैसा पढ़ाई में बर्बाद करके, कोनो तरह से बाप खेत खेत रेहन धर करके पढ़ाए हैं, आईटीआई कराए हैं, यूट्यूबर बनेंगे। अपन शकल नहीं देखी, यूट्यूबर बनी। तो मैं कहा अरे नहीं दीदी, तुम तो समझदार हो, तुम तो पढ़ती हो। कह कि वह बोली कि हमारा दिमाग तुम मत खराब करो, समझे? तुम तुम जो करने जा रहे हो ना, वो लोग कर करके आज कहीं मनरेगा में काम कर रहे हैं, यूट्यूबर बनने जा रहे हैं, यूट्यूबर बनेंगे। मैंने कहा अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, 80 लाख तक रुपया कमाते हैं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? हमको तुम मत समझाओ, समझे? मैं बीएससी कर रही हूँ, तो बीएससी करके आईएएस की तैयारी करूंगी, और तुम जो है कि यूट्यूबर बनेंगे, चौका ऐसे मुंह के यूट्यूबर बनेंगे। चले दीदी प्लीज मान जाओ, तुम नहीं समझोगे तो माई बाबू जी के समझाई। कह दे कि चुप रहा, बदतमीज कहेंगे। पढ़ाई भी आज तुम पढ़ाई पे ध्यान दिए होते ना, ताकि माई बाबू जी का नाम जैसे मैं रोशन कर रही हूं, उसी तरह तुम भी करते। बोले तो सहूर नहीं बा और यूट्यूबर बनी। अरे हम करी दीदी प्लीज मान जाओ। दीदी हमको कितना भी उसको समझाएं, लेकिन वह है लास्ट में जाते जाते क्या करी जानते हैं भैया लोग? उसने कह रही है कि तुम अगर यूट्यूब से या ऑनलाइन से 80 रुपए भी तुम कमा करके दिखा दो तो मैं अपनी मूछें बढ़वा लूंगा। तो मैंने धीरे से कहा दीदी आपकी मूछें कहाँ हैं? तो उसने मुझे एक धक्का दिया, फिर वहां से चली गई। फिर मैंने कहा कि चलो दीदी ना सही, माता बाबूजी अम्मा से आज शाम को बात करेंगे, और क्या बोलता है कि हो सकता है कुल्लू मान जाए। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, हाँ हाँ आप ही कर रहे हैं। आप जनाना है कि मर्दाना? नहीं नहीं, आप हाँ जो काला चश्मा लगाई हैं, आप लगाए हैं। अच्छा, आप जनाना है, मतलब मर्द है कि औरत? औरत। आप जैसे लोग को हमारे गांव में देख लेते हैं, जनाना अरे मर्दाना समझ करके खूंटा में बांध करके ब्याह कर देंगे। हाँ, असल बात आपका पहनावा ही मर्दाना टाइप है ना, इसलिए मैं नहीं समझ पाया, सॉरी। तो हाँ, फिर शाम को क्या हुआ कि मैं शाम को अपने दीदी खाना वाना खा करके अपने रूम में चली गई पढ़ने। वो पढ़ाकू है, पढ़ती है, करती है। तो फिर क्या बोलता है कि मैंने खाना खाने के समय पापा बैठे थे
हम बैठे, मम्मी थी, तो मैंने पापा से कहा, पापा हो ऐसा है कि अब तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम धाम तो बाहर नहीं है। मम्मी भी कही हाँ बेटा कोई कोई काम धाम नहीं है। तो मैं कहा कि मैं ऑनलाइन का बोलता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं यूट्यूबर बनूंगा और मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाऊंगा। तो पापा कहें क्या ये क्या होता है? मैंने कहा कि पापा आप अपने बारे में बता करके लोग पैसा कमाते हैं। तो पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो बढ़िया है। मम्मी भी कही ठीक है बेटा तुम बनो, काम करो, लेकिन खूब मेहनत करना, खूब पैसा कमाना। खा होकर के मैंने, तो सभी लोग खा होकर के सो गए। तो फिर मैं सुबह जब जगा तो मैंने पहला ब्लॉग अपना बनाना चालू किया। तो मैं उठा, हेलो हाँ मैं जय सिंह फला ये वो मम्मा। फिर मैं कुछ देर बाद मम्मा, मेरी मम्मी जो है, एक झोपड़ी था उसमें हमारा चूल्हे पे खाना बनता है, वहां मैं गया। हेलो दोस्तों देखिए मेरी मम्मी ये भोजन बना रही हैं। मम्मी को ज्यों ये कान में बात गई, उन्होंने मुझे देखा वीडियो बनाते हुए, वह तुरंत जलता हुआ बांस, जो कि हम लोग के गांव में लकड़ी का खाना बनता है, जलती हुई लकड़ी लेकर के हमें भैया कहानी की तजुर्ग नाती घर में खाना और बना तो दिखाई, यह कोई तो पैसा कमाने जरिया है। तुरंत हमको मारने के लिए चहेती। तब तक मैं द्वार पर गया, भागते भागते वहां गिर गया। मम्मी हमारी एक पैर मेरे सीने पे और दूसरा हाथ में लेकर के खड़ी थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का नाश किया था। तब तक उधर से पापा आ रहे, क्या काबिल। तो मम्मी कह रही अरे गंजना नाती घर में खाना बनल सबके दिखावत बा, ताकि जाना ना कि खाना वाना बहुत छुपा के रखा जाला, और खाना वाना की अरे इस सबके दिखाई ताकि हमारे घर में का बनत बा, ताकि नजर लग गया कि सब बीमार पड़ गया। यही यूट्यूबर और ब्लॉग बनावत बा। तब पापा बेगर गरलस अरे बांस उठावना कहना कि इस ससुरा हमारा नाक कटवा दे। तब तक हमारी दीदी आई, कह रही कि बाबू रे यूट्यूबर बन गई ले। हम समझ गए कि ये कुल करनी हमारे दीदी है। दीदी हमारे सब बता भैलानी, तब जाके हमारे माता जी पिताजी तब पारा चढ़ गई। तो पापा तो हम तब तक मारे, हमारे पीठ पे ये बांस, कभी ससुर के नाती नहीं थे। घर में के दो चीज खाना और औरत को छुपा करके रखना चाहिए। यही ससुर पूरा समाज के देखेंगी, यूट्यूबर बनेगी, ससुर नहीं थे। तब तक मम्मी जो मानने जा रही, तब तक हमारे फूफा का रोल हमारे गांव समाज, हमारे घरों में बहुत अहम होता है। उनकी बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उन्होंने अरे काबिल वो आ गए थे, संयोग से रहते हैं हरिद्वार, वो आ गए तो अरे काबिल काहे नहीं तो कैसे बालक हो, कौन गुनाह कर दे। अरे कहने ससुरी नकिया करवावत ना हमारे गांव समाज में यूट्यूबर ब्लॉग बनावत बा, और क्या बोलता है कि सबके घर में का खाना बना दिखाई, घर में का होत बा ये कुछ दिखाई, ये पूरी बेइज्जती करत बा। कहने अरे फूफा जी पहली बार हमारे पक्ष में बोले थे भैया, उनका चरण धो के मैं पीना चाहता था उस समय। उन्होंने कहा कि अरे सुनिए घबराइए मत, आप लोग गलत समझ रहे हैं। यूट्यूब
एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और उससे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो और क्या बोलता है कि इस पे बहुत लोग का भविष्य बन गया। ये जय जो है ये गलत नहीं कर रहा है। तो किसी तरह से मेरी माँ ने मेरे छाती पर से लात अपना हटाया, मैंने सांस लिया, लंबी गहरी सांस ली और मैंने दीदी की तरफ देखा। मैंने कहा, गुस्से में मैं था ही। दीदी समझ गई कि अब फूफा जी आ गए हैं, अब इसकी वो विधवा इसको समझा देंगे माता पिता जी को, वो लोग मान जाएंगे। दीदी धीरे से कट दी वहां से। वो समझ गई कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने मेरे फूफा जी ने समझाया कि मैं हरिद्वार में रहता हूं, उत्तराखंड में। वहां पर एक सौरभ जोशी नाम का ब्लॉगर है, वह महीने में 80 से 1 करोड़ तक रुपए कमाता है। इसलिए जो इसको जो कर रहा है उसको करने दीजिए। और क्या बोलता है कि ये काम गलत नहीं है और आप लोग भ्रम दूर कर लीजिए। ऑनलाइन भी आजकल के जमाने में पैसा कमाया जा सकता है। किसी तरह से भैया मेरी जान बची और मैं सौरभ जोशी से जब भी मिलूंगा उनके चरण धोकर मैं पीऊंगा। हे देवता, आप ही को वजह से मेरी जान बची। मेरी मम्मी जो है अरे लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर ली थी, या तो मेरा वध करती या तो क्या करती मैं खुद नहीं जानता था। भाइयों, वसुदेव कुटुंबकम को ढेर सारा प्यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। लव यू। शुभ आपकी सुबह, दोपहर, शाम, रात सभी शुभ हो। वसुधैव कुटुंबकम की जय हो।